हेलो दोस्तों, हमारे चैनल नोबल स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज जो हम आपका टॉपिक लेकर आए हैं परसेंटेज। इससे पहले भी हमने परसेंटेज के टॉपिक दिए हुए हैं। ये परसेंटेज हमारा वो टॉपिक है जो एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी खास करके है। वैसे तो सारे एग्जाम में आपका परसेंटेज से कुछ ना कुछ पूछा जाता है कोई सवाल। तो देखिए इसमें जो है कि हम टोटल पाँच पाँच सवाल कवर करेंगे और सारे जो है कि वीवीआई टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम का रिपीटेड है। इसी तरह के क्वेश्चन जो आपको दिसंबर में एग्जाम होगा एनटीपीसी का, उसमें पूछा जाएगा। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के तेरह तेरह प्रतिशत समान संख्या के 15% से 16 अधिक है तो आपको पूछा जा रहा है कि संख्या ज्ञात करें। कि आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या ज्ञात करें, ये संख्या क्या होगा। तो देखिए इसका सिंपल फंडा है, कुछ नहीं करना। किसी संख्या का कितना करा 13%, तो वो संख्या मान लेते हैं एक्स है। तो एक्स का 13%, 13x, अब बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 100। अब दिया हुआ कि 5% से 16 अधिक है, यहाँ पर दिया हुआ है 5% से 16 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, तो 5x उसका उसी संख्या का समान संख्या बोल दिया यहाँ पर और कह दिया कि 16 अधिक है। अगर इनमें से हम ये घटा देंगे, इनमें से ये घटा देंगे तो हमको कितना बच जाएगा 16x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 100 का एलसीएम कितना हो गया, 100 हो गया। और ये 13x में से 5x जाएगा, कितना होगा 8x जाएगा। और बराबर में आपका ये 16 हो गया। तो देखिए x को हम इसी साइड रखेंगे और ये 16 हमारा इधर है और गुना में हो जाएगा 100 और भागा में हो जाएगा 8। और ये 2 टाइम से ये कैंसिल आउट होगा और 2 से ये हो जाएगा 100 गुना तो 200 हो जाएगा। तो देखिए बहुत इजी है आपको प्रोसेस से बनाना। और तो इसका जो राइट आंसर है 200 है। वो संख्या क्या है, वो संख्या आपका 200 है। तो 200 राइट आंसर आपका डी है। तो चलते हैं अब 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक छात्र उत्तीर्ण होने के लिए 33% प्राप्त करना होता है और 25 अंक प्राप्त किए और 40 अंक से असफल हो गया तो अधिकतम अंक क्या थे। आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम अंक कितने, यानी कि उस परीक्षा में टोटल मार्क्स क्या था। तो देखिए अगर उस संख्या को मान लेते हैं कि वो हमारा टोटल कितना है एक्स है, तो एक्स का क्या हो जाएगा 33%, क्योंकि 33% पास करने के लिए चाहिए। अब देखिए 33 अब 33% कितना होगा। तो वो लड़का जो था वो जो छात्र था 125 तो लाया था और 40 से असफल हो गया। अगर इसमें से 40 जोड़ देंगे, इसमें से अगर 40 इसमें जोड़ देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 33%, यानी इस संख्या जो है उसका 33% हो जाएगा। तो ये कह रहा है। तो देखिए यहाँ से हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बट्टा में क्या हो जाएगा मेरा 100 हो जाएगा। और 125 और 40 कितना हो जाएगा 165। 165 अगर x को इसी साइड रखेंगे और इसको हम 165 और ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा और 30 जो है मेरा क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। सॉरी 33 है यहाँ पर, 33 मेरा भाग में आ जाएगा। 33 से एक कटेगा 5 टाइम में कटेगा और 5 से गुना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 500। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर इसमें 500 है, जो कि आपका ए ऑप्शन सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये विद्यार्थी ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में कहता है कि मशीन का जो मूल्य है ना 10% प्रति वर्ष के दर से मूल्य ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो 2 साल के पहले मशीन का मूल्य क्या था। तो आपको 2 साल पहले के बारे में बताना है ना कि 2 साल बाद में। यह ध्यान रखिएगा 2 साल पहले और 2 साल बाद में बहुत फर्क है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2 साल पहले, यानी कि पहले क्या था मूल्य, अब घटा हुआ मूल्य है। तो देखिए एक सिंपल मैथ फंडा होता है कि कोई संख्या अगर 100% है, अगर वो 10% घट गया कितना रहा होगा 90% रहा होगा। यही फंडा है। तो पहले तो 100 रहा होगा, अब कितना हो 90%। यानी कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है आपका,
ये घट के वैल्यू दिया हुआ है, आपको बढ़ा के लाना है वैल्यू, तो आपको क्या करना है, 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू घट रहा है तो वैल्यू ये आपका 90 हो रहा है, 90, और जब बढ़ेगा वैल्यू तो फिर अपना 100% वन, क्योंकि पीछे का वैल्यू हमसे मांग रहा है। तो सेम इसी फंडा पर है, तो आप देखिए बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये जो आपका ये 1,62,000, 1,62,000। अब देखिए करना क्या है, हमको मूल्य को बढ़ाना है, तो मूल्य को हम कैसे बढ़ाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 को ऊपर रखेंगे और 90 को नीचे रखेंगे, और ये प्रोसेस हमको 2 साल हुआ तो 2 बार हो जाएगा, तो 100 और बट्टे में, सॉरी ये आपका गलत हो गया है, हाँ 100 अब बट्टे में 90। अब देखिए अगर ये इसी पर 3 साल कहता तो यहाँ 3 बार ये गुना हो जाता, तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 9 से 9 कितना होता है 81, और 81 से अगर गुना 81 से काटेंगे तो 2 टाइम में जाएगा, तो यहाँ से डबल जीरो थी कितना हो गया, 2,000 हो गया, और 2,000 पे आपका क्या होगा, दो, 1 2 3 4, और 4 ठो जीरो हो गया, नहीं आपका जो राइट आंसर है, तो आपको इसमें 1,62,000, ठीक है, तो आपका हो जाएगा, सॉरी डबल जीरो, तो ये जीरो यहाँ से, ये जीरो कट गया, एक जीरो आपको यहाँ से काटना होगा, एक जीरो यहाँ से काटना होगा, तो आपको हो जाएगा 2 लाख, यानी कि यहाँ से ये जीरो कट गया, तो ये बचा कितना, एक ही जीरो हो गया इसके ऊपर, ठीक, और 5 जीरो, तो 5 जीरो 2, 5 जीरो कितना होता है, 2 लाख होता है, तो राइट आंसर क्या है आपका, ये नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन को हम नहीं कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो क्वेश्चन है इसमें कुछ एरर है, और एरर इस टाइप से है कि इसका जो आंसर है इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे किसी दूसरे टॉपिक में, परसेंटेज का। तो देखिए जब चलते हैं इसमें, हम वाई आपका नंबर दे दिया है, 2 नंबर दे दिया आपको, एक्स और वाई, यहाँ पर आपका नंबर है 2 नंबर एक्स और वाई, तीसरी संख्या से कितना है क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो कहता है कि एक्स और वाई का कितना प्रतिशत है। देखिए अगर वो संख्या मान के चलते हैं कि वो संख्या हमारा कितना रहा होगा, अगर वो तीसरी संख्या यानी कि थर्ड नंबर, तीसरी संख्या का मान लेते हैं कि हमारा 100 है, ये 100 है, ठीक है, और तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा आपका, और ये फर्स्ट संख्या जो कितना हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट संख्या है पहले, तो फर्स्ट संख्या कितना हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये फर्स्ट संख्या, थर्ड संख्या, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब कह रहा है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक फंडा है यहाँ पर कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा, तो इसका मतलब होता है एक्स ऊपर वाई नीचे का कितना प्रतिशत है, तो इतना में गुना, बस यहाँ से इस हिसाब से सॉल्व हो गया, बहुत इजी है। तो देखिए एक्स हमारा कितना है, तो एक्स तो ये पहला संख्या है और ये वाई है, ठीक है, तो 120, वाई कितना है आपका 150 है, गुना में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर ये कट गया, यहाँ से अगर ये 3 से कटेगा तो कितना होगा 4, और ये 3 से कटेगा तो 5, और 5 से 100 कटेगा तो आपको कितना होगा, तो ये होगा 20, तो 20 गुना में 4 तो कितना हो गया आपका 80। तो देखिए अब x का y कितना प्रतिशत है यही आपसे मांग रहा था, तो ये आपका राइट आंसर इसमें आपका डी है। चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में है आपका, ये भी बहुत सिंपल है लेकिन समझने पर आपको आसानी लगेगा कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, पहले की तुलना में दूसरी संख्या कितना प्रतिशत से कम है। सेम उसी तरह का हिसाब है जो पीछे एक हिसाब बताए थे। तो देखिए इसमें कहता है क्या आपको, ये पहला हम 100 मान लेते हैं, तीसरी संख्या हमारा, तीसरी संख्या कितना है, अगर 100 मान लेते हैं तो पहली कितना हो जाएगा मेरा, देखिए 30% कम कर रहा है तो 70% हो गया ये, और ये कितना हो गया 100%। अब दूसरा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 63%, ये हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में दूसरी संख्या कितना प्रतिशत कम है, तो किसकी तुलना में, पहली की तुलना में कितना कम है,
तो कम तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि 7%। अब तो कह रहा है कि पहली की तुलना में दूसरी संख्या कितना प्रतिशत कम है, तो पहली की तुलना किससे करना है, पहली से। तो पहला हमारा कितना है 70, तो 70 नीचे करेंगे और ये गुना 100 प्रतिशत में पूछ रहा है हमसे, तो ये प्रतिशत में हो गया। यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से ये जीरो कैंसिल, 7 से 1 मिनट 7 से ये आपका कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और ये 7 से आपका ये 10% 10-20% बच गया। तो राइट आंसर आपका सी होगा इनमें से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अगर दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कर लीजिए, ताकि हम इस तरह के एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के वीडियो लाते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।